यहाँ पे सर पोखर का कार्य कर दिया गया पेपर वर्क पे, और धरातल पे सर कुछ नहीं है, को दिखा दिया गया है। ये तो सरासर गलत है। हम भी तो चाह रहे हैं कि इसका जांच हो जाए। पोखर बनाई नहीं तो चोरी कर सकते। कटिहार के मनिहारी में जमीन पर नहीं मनरेगा योजना से सरकारी फाइलों में बना दिया गया है 5 दर्जन से अधिक तालाब। लोग कर रहे हैं जांच की मांग। कटिहार के मनिहारी में मनरेगा योजना से बनाए गए लगभग 5 दर्जन पोखर की चोरी होने की एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बातें चौंकाने वाली जरूर है, मगर मनिहारी विधानसभा के बघार पंचायत मिर्जापुर से कुछ इसी तरह के मामले की शिकायत ग्रामीण सबूत के आधार पर कर रहे हैं। दरअसल मनरेगा योजना से गंगा नदी से सटे इस पंचायत में बड़ी संख्या में पोखर की खुदाई सरकारी सहयोग से हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ऐसा सिर्फ कागजों में ही हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों की जिस जमीन में पोखर खुदाई की जानकारी कागज के आधार पर मिला है, आज वह लोग उस जमीन पर खेती करते हैं। ग्रामीण इसमें मुखिया और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला की आशंका जता रहे हैं और इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह भी लोगों की शिकायत पर कटिहार जिलाधिकारी को इस पर पत्र लिखकर उचित जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि इन तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए स्थानीय मुखिया इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है स्थानीय ग्रामीण और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के साथ साथ मुखिया ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। क्या हुआ है? किस चीज़ का कंप्लेंट कर रहे हैं? मनरेगा के आधार पर क्या हुआ है? क्या हुआ कि जिसके मेरे ज़मीन पर ये हमको कुछ पता चला, हम ये लिस्ट निकाले और देखे कि मेरे नाम पर, मेरे मम्मी के नाम पर, मेरे पिताजी के नाम पर पोखर कारोबार किया गया है। अच्छा। और इस ज़मीन पर मैं फसल उगाता हूँ। ये समझिए तालाब के आधार पर पोखर पास किया गया है। कौन किया ये? मुखिया जी की है। अच्छा, क्या चाहते हैं? हमको इसका सही निर्णय मिलना चाहिए। यही जगह पर किया है जिस जमीन पर जी, खड़े हैं? यही जगह पर किया गया है। कैसे हुआ पोखर घोटाला? ये मुखिया जी के थ्रू जो मनरेगा का कार्य किया जाता है, तो हम लोग ऑनलाइन अपना चेक किए मनरेगा का कार्य, तो उसमें देखे कि मेरे नाम से और हमारे चाचा चाची, चाचा का लड़का और हमारे छोटे दादा, लमसम हम लोग इस घर में 25 से 30 व्यक्ति है, जिसमें कि 11 आदमी के नाम पर पोखर पास कर दिया गया है। ये मुखिया जी के मिली भगत से हुआ है, और आगे भी हम लोग कंप्लेन किए हैं तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया हैं पिंटू कुमार यादव। मैंने सुना हूँ कि सर, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, काम पे जाता हूँ, लेकिन आया मैं तो सुना कि अक्षय कुमार कंप्लेन किया था, तो ये बोला हमसे कि हम अपने नेट पे ज़मीन देखा तो इसका ज़मीन मनरेगा थ्रू से पोखर में पास हुआ है, जो कि ये ज़मीन बिल्कुल प्लेन है और ये ज़मीन में फसल होता है, गेहूँ मकई होता है, जो हम लोग के यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ तो धान होता नहीं है, मकई और गेहूँ होता है, 2 साल में 2 बार फसल होता है। यही मैंने देखा। कितना हुआ है इस गांव में? कितने लोग के साथ? दर्जनों पास हुआ है, जो लोग को आता है दर्जनों पास हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है जिम्मेवार? तो ये मुखिया होते हैं इसमें। बहुत बड़ा घोटाला है मनरेगा में सर, और माननीय मुखिया जी के द्वारा जो है दर्जनों ऐसा मामला है बघार पंचायत में, जिसमें कि पोखर पेपर वर्क पे पोखर है और ज़मीनी पे कहीं धरातल पे कहीं पोखर नहीं है। ये पूरा पंचायत में? पूरे पंचायत में। ये कब का योजना है? कौन साल? 21-22 का है, 22-23 का है, 23-24 का भी योजना है। तो कितना का पोखर है? एक पोखर का एस्टिमेट लगभग कितना का है? कोई लगभग 2 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख के अंदर तक मुखिया खुद अपने फंड से कर सकते हैं। उसमें किसी को जरूरत नहीं है उनको एनओसी लेने का। कैसे? इसमें तो बहुत तरीका होता है, जियो वगैरह, टैगिंग वगैरह, बहुत नियम। मुखिया जी का कहना है कि हम नीचे से ऊपर तक जितने बड़े पदाधिकारी हैं सबसे मेरा साठगांठ है और सबके जाता है पेमेंट। अच्छा, अभी हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं यहाँ भी तालाब है? जी, पेपर में तालाब है, लेकिन हम लोग अभी धरातल पे ज़मीन पे बराबर ज़मीन पे खड़े हैं सर।
देखिए, ग्राम पंचायत राज बघार में 2021 में मैं मुखिया पद पर निर्वाचित हुआ जनता के आशीर्वाद से। और जो है कि जितने भी योजनाएं चली है स्थल पर, मैं तो पहले भी और चैनल के भी माध्यम से मांग किया और आप लोगों के चैनल के भी माध्यम से मैं मांग करता हूं कि हाई कोर्ट के निगरानी में एक बार ही जांच हो जाए। जब मैं स्थल पर गया तो पोखर खोदा हुआ पाया। गए थे तब तालाब था। हाँ, तालाब था, आज भी है। तो अब तो जमीन पर तालाब नहीं दिख रहा। नहीं, अभी भी है। अगर जो वह लंगी चूट और ऐसी चूट और जो है कि जियोटेक जहाँ हुआ है वह टेक्निकल माध्यम है, जहाँ हुआ है आप उसको जो है टेक्निकल के माध्यम से जाके देख लिया जाए कि कहाँ हुआ है। अगर जो कोई आम आदमी बता देगा कि यही पोखर है और इसी को दिखा दिया गया है, ये तो सरासर गलत है। हम भी तो चाह रहे हैं कि इसका जांच हो जाए। हाँ, मेरे पास आए थे सोनू, मेरे को छात्र थे, तो मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हमारा नाम से पोखर खनवा लिया और पैसा निकाल लिया, हमारे ज़मीन पर करवा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम लिख के दो, एफिडेविट करके दो। तो एफिडेविट करके बेचारा दिया, तो हम यहाँ से डीएम के यहाँ भेज दिए कि भाई ऐसी है, हुआ ही नहीं है, इस पर जाँच कराई जाए। जाँच करके जो सही है अपना करे। मैंने आप भी चाहते कि जांच हो जाए इस मामले में? नेचुरल जांच। और कई एक बार तो मैंने बैठक में भी पूरा डिटेल में दिया था, जो जिस पोखर का नहीं हुआ है तो उसका भी मैंने जांच में दिया था कि इसकी जांच की जाए। तो उसका भी पता नहीं जांच किया कि नहीं किया। और ये तो ये भी अभी जो गया है उसका जांच सुनते हैं कि डीडीसी या कोई जांच करने वाले हैं, तो फिर नहीं होगा तो हम लोग फिर रिमाइंड करेंगे भाई क्या करना है। क्या लगता है सर, कैसे पोखर बना हुआ पोखर चोरी कैसे हो गया? पोखर कैसे गायब हो गया? पोखर बना ही नहीं तो चोरी कैसे? कागज़ में बनाएगा, कागज़ से पोखर तो ऐसे ही रहता है।